सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी और देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। शिक्षा, उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। भारतीय सिविल सेवा, उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन बाद में त्याग दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। कांग्रेस में प्रवेश, 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही एक प्रभावशाली नेता बन गए। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस अध्यक्ष 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज, जापान के सहयोग से उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, जो आज भी भारत का राष्ट्रीय नारा है। अंतिम दिन, विमान दुर्घटना, 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके निधन के कारणों के बारे में कई सिद्धांत हैं और आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। देशभक्ति का प्रतीक, सुभाष चंद्र बोस को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आजाद हिंद फौज ने भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई। जय हिंद का नारा आज भी भारत में एक प्रेरणादायक नारा है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनकी देशभक्ति और नेतृत्व कौशल आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी नेता थे, जिन्हें उनकी क्रांतिकारी सोच और देशभक्ति के लिए याद किया जाता है। उनके जीवन और कार्यों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। भारतीय सिविल सेवा, उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन बाद में त्याग दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। कांग्रेस में प्रवेश, 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही एक प्रभावशाली नेता बन गए। युवा कांग्रेस, 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस अध्यक्ष 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज, जापान के सहयोग से उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जय हिंद का नारा, उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, जो आज भी भारत का राष्ट्रीय नारा है। विमान दुर्घटना, 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके निधन के कारणों के बारे में कई सिद्धांत हैं और आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की विरासत, देशभक्ति का प्रतीक, सुभाष चंद्र बोस को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आजाद हिंद फौज ने भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई। जय हिंद का नारा आज भी भारत में एक प्रेरणादायक नारा है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनकी देशभक्ति और नेतृत्व कौशल आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। क्रांतिकारी सोच, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। देशभक्ति, उन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। राष्ट्रीय गौरव, उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई। सुभाष चंद्र बोस का जीवन और कार्य भारतीय इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का पारिवारिक जीवन उनके राजनीतिक जीवन की तुलना में कम ज्ञात है। यहाँ उनके परिवार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उनके माता पिता का नाम प्रभावती देवी और जानकीनाथ बोस था। जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे। भाई बहन, उनके कई भाई बहन थे, जिनमें सबसे उल्लेखनीय उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस थे, जो स्वयं एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थीं। उन्होंने 1937 में ऑस्ट्रियाई महिला एमिली शेंकल से गुप्त विवाह किया था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अनीता बोस पफ था। अनीता बोस पफ एक अर्थशास्त्री थीं और उन्होंने अपने पिता के जीवन और कार्य पर शोध किया। सुभाष चंद्र बोस का पारिवारिक जीवन उनके राजनीतिक जीवन के कारण काफी प्रभावित हुआ। उनकी पत्नी और पुत्री के साथ उनका संबंध काफी सीमित था, क्योंकि वो ज्यादातर समय देश की आजादी के लिए संघर्ष में व्यस्त रहते थे।
उन्होंने अपनी पत्नी से गुप्त विवाह किया था क्योंकि वह अपने राजनीतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। सीमित पारिवारिक जीवन। उनके राजनीतिक जीवन के कारण उनका पारिवारिक जीवन काफी सीमित था। पुत्री का योगदान। उनकी पुत्री अनीता बोस पफ ने अपने पिता के जीवन और कार्य को समझने और उन्हें दुनिया के सामने लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुभाष चंद्र बोस का पारिवारिक जीवन उनके राजनीतिक जीवन की तुलना में कम ज्ञात है, लेकिन यह उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी के प्रति असीम समर्पण और दृढ़ संकल्प ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख चेहरा बनाया। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अथक प्रयास किए और कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। आज़ाद हिंद फौज का गठन। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यह भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसने दिखाया कि भारतीय भी सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, जो आज भी भारत का राष्ट्रीय नारा है। इस नारे ने भारतीयों में देशभक्ति की भावना को जागृत किया और उन्हें एकजुट किया। सशस्त्र संघर्ष का समर्थन। उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन के विपरीत सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। उन्होंने माना कि ब्रिटिश शासन को केवल बल प्रयोग से ही हटाया जा सकता है। विदेशी सहयोग। उन्होंने जापान और अन्य देशों के साथ सहयोग करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी के प्रति समर्पण और दृढ़ संकल्प ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान नेता के रूप में स्थापित किया है। उनकी विचारधारा और कार्यों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ उनकी शिक्षा का सारांश है। प्रारंभिक शिक्षा। उन्होंने कटक में स्थानीय स्कूलों में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। स्कूली शिक्षा। उन्होंने रावेनशा कॉलेजिएट स्कूल, कटक में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। स्नातक। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उच्च शिक्षा। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शिक्षा का उपयोग देश की सेवा में किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता बन गए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा आज भी युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाता है। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। यह बताता है कि संघर्ष से ही हम मजबूत बनते हैं। अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। यह स्वावलंबन का महत्व बताता है। अगर कभी झुकने की नौबत आ जाए तब भी वीरों की तरह झुकना। यह विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस में राजनीति के प्रति जुनून और देश सेवा की भावना बचपन से ही थी। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन का वास्तविक रूप से आरंभ तब हुआ जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस के राजनीति में आने के पीछे के कुछ प्रमुख कारण थे। देशभक्ति। बचपन से ही बोस देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने देश की दयनीय स्थिति को देखा और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को महसूस किया। इसी कारण उन्होंने देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया। शिक्षा और जागरूकता। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान बोस पश्चिमी विचारधाराओं से प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता महसूस की। गांधी जी का प्रभाव। महात्मा गांधी के विचारों ने बोस को गहराई से प्रभावित किया। गांधी जी के अहिंसा और स्वराज के विचारों ने बोस को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम का जोर पकड़ना शुरू हुआ। इसने बोस जैसे युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस में प्रवेश। 1921 में बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही एक प्रभावशाली नेता बन गए। युवा कांग्रेस। 1923 में उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस अध्यक्ष। 1938 और 1939 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सुभाष चंद्र बोस में राजनीति के प्रति जुनून और देश सेवा की भावना बचपन से ही थी। शिक्षा। गांधी जी के विचारों और देश की दयनीय स्थिति ने उन्हें राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोस ने कांग्रेस के भीतर अपनी कुछ नीतियों को लेकर मतभेद रखे थे, जिसके कारण उन्हें कांग्रेस से त्यागपत्र देना पड़ा। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ा। उनके नारे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई।
सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके परिवार के बारे में जानना उनके जीवन के बारे में अधिक जानने में मदद करता है। माता पिता: माता प्रभावती देवी, पिता जानकीनाथ बोस। जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और कटक शहर में रहते थे। प्रभावती देवी एक सच्ची भारतीय महिला थीं, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया। सुभाष चंद्र बोस ने ऑस्ट्रियाई महिला एमिली शेंकल से गुप्त विवाह किया था। एमिली ने सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस के माता पिता की कुल 14 संतानें थीं, जिनमें से सुभाष चंद्र बोस 9वें थे। सुभाष चंद्र बोस और एमिली शेंकल की एक बेटी थी, जिसका नाम अनीता बोस था। सुभाष चंद्र बोस का परिवार उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उनके माता पिता ने उन्हें देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया और उनकी पत्नी ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में उनका साथ दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन काल में कई ऐसे वचन कहे जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा आज भी युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाता है। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। यह बताता है कि संघर्ष से ही हम मजबूत बनते हैं। अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। यह स्वावलंबन का महत्व बताता है। अगर कभी झुकने की नौबत आ जाए, तब भी वीरों की तरह झुकना। यह विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने की प्रेरणा देता है। मुझे ये नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं ये जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। यह आशावाद और दृढ़ विश्वास का संदेश देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।